Dear students, in this session, we are going to look the basics of the anatomy, why we have to study the anatomy, how we have to study the anatomy, and how can we make the best approach for the anatomy. लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हम समझते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी हुआ क्या है कि आप लोग नीट एग्जाम क्रैक किए और अब एमबीबीएस में एडमिशन लिए हैं. यस, नाउ यू आर एट योर हॉगवर्ट. आप बहुत ही जल्दी अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं. फाइन. तो अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे चल रही है इसे पहले समझते हैं. आपने 10th किया, बायो लिया, फिर उसके बाद 11th और 12th पास किया. फाइन. और इसके बाद आपने नीट यूजी क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन लिया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आखिर हम इस एमबीबीएस में पढ़ेंगे क्या. इसमें हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, डिसीज, और डिसीज को इलाज कैसे करना, ट्रीटमेंट. सो वी विल रीड अबाउट द डिसीज एंड देयर ट्रीटमेंट. ओके सर. अल्टीमेटली आप डॉक्टर क्यों बनने जा रहे हैं? इसलिए बनने जा रहे हैं कि कोई पेशेंट आएगा, आप उसकी बीमारी को पता करेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे. एकदम बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं. पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि इलाज हम तभी कर पाएंगे. डॉक्टर कौन है जो इलाज करे? इलाज हम तभी कर पाएंगे जब हम उस पेशेंट की बीमारियों को समझ पाएंगे. बीमारी जो होती है इसे एक सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है जो है पैथोलॉजी. पैथो का मतलब होता है डिसीज और लॉगस का मतलब होता है स्टडी. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बीमारियों की स्टडी की जाती है, फिर उसे दवाइयों के थ्रू ठीक किया जाता है या फिर सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाता है. तो इसके लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो है मेडिसिन, सर्जरी. बच्चों में जो हम इलाज का तरीका देखते हैं उसे हम पीडिया कहते हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ. और इसी तरीके से फीमेल में जो इलाज का तरीका होता है उसे हम ऑप्स गायनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ आप कह सकते हैं, इसके अंडर देखते हैं. लेकिन जब आप इलाज करना चाहते हैं, जब आप बीमारी को पहचानना चाहते हैं, तो उसके पहले बहुत जरूरी है कि आप नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता कैसे ये आपको पता हो. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी हियर, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है तो हम इसका आंसर नहीं कर सकते. लेकिन जैसे ही हमने कोई दूसरी लाइन खींची तो अब आप बता सकते हैं दिस लाइन इज स्मॉल while this line is long. But when we are drawing one another line, then you can say this long line now is small and now it is longest. मतलब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा तभी आप बता सकते हैं कि कोई लाइन छोटी है कि बड़ी है. अब समझने की कोशिश कीजिए. अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसके ब्रेन में बीमारी है, अक्सर जब हम नीट में सेलेक्ट होते हैं तो हम सपना देखते हैं कि हां हम न्यूरोसर्जन बनेंगे, हां हम कार्डियक सर्जन बनेंगे. लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ये ब्रेन है, ब्रेन में हो गया ब्रेन ट्यूमर. आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, न्यूरोसर्जन का सपना आप देख रहे हैं, तो आपको उसे कट करके निकालना है. लेकिन आप उसे तभी कट करके निकाल सकते हैं जब उस बीमारी को समझेंगे. वो बीमारी तभी समझ में आएगी जब आप नॉर्मल ब्रेन समझ पाएंगे. गेटिंग द पॉइंट? What I want to tell you that suppose I am giving the example of the heart. Suppose heart में कोई ट्यूमर है, एक पेशेंट है, उसके हार्ट में कोई एबनॉर्मल मास है, इसकी सर्जरी करनी है. तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि इसे आप समझें कि हाँ भाई ये बीमारी है, ये एक ट्यूमर है. इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं. फाइन. और इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको नॉर्मल हार्ट पता हो. जब तक नॉर्मल हार्ट आपको पता नहीं होगा तब तक आप ट्यूमर को पहचान ही नहीं सकते. अगर जिंदगी में किसी ने पहली बार आपको ऐसा दिखा दिया तो आप तो ये भी बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल है. गेटिंग द पॉइंट? यानी कि बीमारी पता होने के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मल कैसा वो दिखता है ये पता हो. यही एनाटॉमी है. व्हाट आई वांट टू टेल यू, दीज नॉर्मल, यस, नॉर्मल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज एनाटॉमी. गेटिंग द पॉइंट? अब एनाटॉमी 3 टाइप की. कौन कौन सी? एक प्लांट एनाटॉमी,
यस सर। दूसरी जू एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स स्ट्रक्चर। और तीसरी यस ह्यूमन एनाटॉमी। क्या हम प्लांट के डॉक्टर बनने जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ और नहीं है, ये आपका बॉटनी है। क्या हम जू के डॉक्टर बनने जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ और नहीं है, ये आपका जूलॉजी है। हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं किसके? ह्यूमन के। सो दिस इज आवर फील्ड ऑफ वर्क। आराम से बेटा, धीरे धीरे। एमबीबीएस बहुत डिफिकल्ट फील्ड है और इसमें नॉलेज का कोई और छोर नहीं है, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा चलना सीखता है, हजारों बार गिरता है, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपना हर कदम कैसे रखना है वो सीख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में सर्जरी, मेडिसिन, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स-गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स, सारे सब्जेक्ट हमें आसान लगे। ओके? इसलिए जब आप मेडिकल फील्ड में रहेंगे तो आप जो भी एनाटॉमी देखेंगे उसमें लिखा रहेगा यस ह्यूमन एनाटॉमी। ये मेडिकल फील्ड की बहुत ही रिस्पेक्टेड बुक है जिसे ग्रेस एनाटॉमी कहते हैं। मेडिकल फील्ड में सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर टीवी सीरियल बना है, बहुत फेमस है, दैट इज अवर ग्रेस एनाटॉमी। वो टीवी सीरियल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी नाम से रिलेटेड है। ग्रेस नाम का एक बहुत ही फेमस एनाटॉमिस्ट था, उसकी हिस्ट्री की हम बातें बाद में करेंगे। और अगर आप इंडियन ऑथर, इससे भी इजी, यस ये बुक बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंडियन ऑथर की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं बीडी चौरसिया सर की एक टेक्स्ट बुक आती है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत आसानी से समझ में आती है। यस ग्रेस एनाटॉमी इज वेरी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, लेकिन इजी समझने के लिए ये बुक आपको फॉलो करनी है, बीडी चौरसिया सर की। कैन यू सी? ये आपके एमबीबीएस की सबसे पहली बुक है जिसमें लिखा रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी। अगेन आई वांट टू टेल यू कि बेटा हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं, हम प्लांट एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम जू एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं। आगे ठीक है सर, हमें ये चीज समझ में आ गई कि ह्यूमन एनाटॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर, इजी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स। ओके, अब हम किसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? बहुत सारी चीजों के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक एक करके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, स्प्लीन, मेनी मोर। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जब आप इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे तभी हम इस लायक हो पाएंगे कि इनसे रिलेटेड नॉर्मल चीजों को समझने के बाद हम बीमारियों को समझेंगे और बीमारियों को समझने के बाद हम उसके ट्रीटमेंट, इलाज को समझ पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? फाइन। ये ई नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी फॉर इट, लेकिन चीजों को आराम से समझिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द एनाटॉमी? एनाटॉमी वर्ड हैज बीन फॉर्म बाय द टू लेटर्स एनाटॉमी, एना प्लस टॉमी। ये एमबीबीएस का आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा परेशान भी करेगा और इवन मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? जब हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनने की सोचते हैं तो डेफिनेटली आपको आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आई विल टीच यू ऑल द थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स विथ प्रॉपर डाइसेक्शन एंड थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन। हम आई की स्ट्रक्चर लर्न करेंगे, आई बॉल को डाइसेक्ट करेंगे, आगे पीछे बाहर अंदर सभी से हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। यस, हम अपने बॉडी में पाए जाने वाला सबसे छोटा बोन, कैन यू सी दिस इज अवर स्कल, थ्री डायमेंशनल मैनर। डाइसेक्शन की बातें करेंगे, हम इसे रोटेट कर रहे हैं। एंड कैन यू सी within the petrous part of the temporal bone there are the different bones, different structures are located। और यहां पर आप छोटा सा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और यहां पर आपको हमारे बॉडी की छोटी सी छोटी हड्डियां नजर आती है, दे आर मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। आई एम शोइंग यू द कॉक्लिया, कैन यू सी? तो ये हमारे कान की बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। ये सारी चीजें जानेंगे तभी तो हम ईयर से रिलेटेड ट्यूमर जैसे श्वानोमा,
ओटोस्क्लेरोसिस, ये बड़ी बड़ी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को जानने के लिए नॉर्मल चीज समझनी जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि ये एनाटॉमी होता क्या है। वर्बल मीनिंग ऑफ द एनाटॉमी, एना मीन्स टू सी, टॉमी मीन्स कटिंग। कहने का मतलब इजी वे में, काटो और देखो, हमें चीजें कट करनी है और हमें ऑब्जर्व करनी है। फाइन, मीन्स दिस इज अवर, यस, डाइसेक्शन। एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? डाइसेक्शन। आपने जैसे प्लांट का डाइसेक्शन किया होगा, एनिमल का डाइसेक्शन किया होगा, उसी तरीके से हम ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन करेंगे। व्हाट आई वांट टू टेल यू, स्कूल टाइम में हमने प्लांट डाइसेक्शन किया, यस, एनिमल डाइसेक्शन किया, और इसके साथ ही हमने ह्यूमन डाइसेक्शन की बातें की। डेफिनेटली हम प्लांट का डाइसेक्शन अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर बनने जा रहे ह्यूमन के, ना तो एनिमल के, ना तो प्लांट के। हम एनिमल डाइसेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम ह्यूमन डाइसेक्शन की बात करेंगे। यस, दैट इज अवर ह्यूमन एनाटॉमी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी, हम इसमें ह्यूमन बॉडी को कट करेंगे, ओके। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम किसी भी तरीके से ह्यूमन बॉडी को कट कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए अगर आपको बॉडी को कट करना है तो जिंदा आदमी को कट नहीं किया जा सकता। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आस्क द प्रॉपर परमिशन। तो इसके लिए हमें परमिशन चाहिए। कहां से परमिशन चाहिए? यस, जिस पर्सन की हम बॉडी कट करने जा रहे हैं उसका परमिशन चाहिए, लेकिन मरने के बाद वो परमिशन नहीं दे सकता। वो जब जिंदा रहता है उस समय सेल्फ विलिंग के साथ बॉडी डोनेट करता है और परमिशन देता है। सो देयर इज द परमिशन बाय द सेल्फ पर्सन, परमिशन बाय द पुलिस, परमिशन बाय द फैमिली पर्सन, यस, परमिशन बाय द अवर ऑल काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो आप परमिशन ले रहे हैं, इसके बाद जो डेड बॉडी मिलेगी, किसी की डेथ हुई तो डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी को आप कब तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं? ज्यादा दिनों तक इसे प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता, जबकि मेडिकल स्टूडेंट को साल भर, 2 साल भर, 50 साल तक एक बॉडी पढ़ा सकती है, जब उसकी हड्डियां मिल जाती तब। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं तो आपको याद है वहां पर डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। यस, दे ऑल आर नोन एज ममी। फाइन, तो ये भी प्रिजर्वेशन की एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक थी, जिसमें डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। गेटिंग द पॉइंट? फाइन, सो यू कैन सी हियर, ये जो मम्मी है करोड़ों लाखों साल पहले थे और आज भी प्रिजर्व हैं। इन द सेम मैनर दीज डेड बॉडीज आर प्रिजर्व्ड विथ फॉर्मेलिन केमिकल। फॉर्मेल्डिहाइड को हम पानी में डाइल्यूट करते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर्मेलिन केमिकल, और इसके साथ हम उस डेड बॉडी का इंबाल्मिंग करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इंबाल्मिंग करने से अब वो डेड बॉडी सड़ती नहीं है, और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बड़े बड़े टैंक रखे होते हैं। आराम से हम धीरे धीरे चीजों को समझते चल रहे हैं। फिर एनाटॉमी होता क्या है, इसे कैसे पढ़ना है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इसमें मूवमेंट कैसे होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, टर्मिनोलॉजी क्या है, वो सारी चीजें हम लर्न करेंगे। फाइन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज द अवर कैडेवर। यस, कैन यू सी, डेड बॉडी। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ये डेड बॉडी आपको मिलेगी, जिसके हम प्रॉपर डाइसेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो यू आर लुकिंग द अवर प्रिजर्व्ड बॉडी। सी हियर, ये नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। फाइन, तो आप जब मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे, डेड बॉडी रहेगी और उसके चारों ओर स्टूडेंट्स रहेंगे जो डेड बॉडी का डाइसेक्शन करेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, और इसके साथ में आप लर्न करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, दिस formalin and our embalmed body is also known as, इसको हम और क्या कहते हैं, this is known as our cadaver।
ओके, ये जो डेड बॉडी है जिसका इम्बाल्मिंग का प्रोसीजर हुआ है, जिसका प्रिजर्वेशन हुआ है, इसे हम कहते हैं कैडेवर। और याद रखेंगे कि ये कैडेवर जो है वो एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए गॉड है, एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए फर्स्ट टीचर है। ओके, यस, वी हैव टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट, क्योंकि बेटा बॉडी डोनेट करना अपने आप में बहुत बड़े हिम्मत का काम है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। इससे परिवार वाले लोगों की, हमारी खुद की आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। ओके, तो अगर किसी ने अपनी बॉडी डोनेट की है और मेडिकल फील्ड को दी हुई है कि बच्चे आए, पढ़ें, और जब हम नॉर्मल चीजों को, ब्रेन को हाथ में रख करके, हार्ट को हाथ में रख करके, लंग को हाथ में रख करके उसको देखते हैं, तो सैकड़ों हजारों स्टूडेंट उससे लर्न करते हैं और तब उसमें जो बीमारियां होती है वो समझ पाते हैं और फिर उसका इलाज करना सीख पाते हैं। सो रिमेंबर व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, कैडेवर इज द फर्स्ट टीचर, he is just like the god for all of us, so we have to give proper respect, proper care. Fine, okay sir, now try to understand how we are going to dissect the human body. See here, this is suppose our cadaver who is teaching us. Suppose, okay, this is cadaver. So how we will study the our anatomy? Can you observe, हम जो एनाटमी पढ़ते हैं इंडिया में जो पैटर्न है, ओके, चाहे आप इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे इंडिया से बाहर एमबीबीएस कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया में आप आएंगे तो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए इंडिया की लर्निंग के अकॉर्डिंग रन करना है। तो इंडिया में जो एनाटमी होती है वो रीजनल और एप्लाइड, रीजनल रीजन वाइज, और अप्लाइड मतलब क्लिनिकली आपको एनाटमी को ऑप्ट करना है। एंड यू कैन सी देयर इज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन याद रखेंगे कि अब एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कहती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट करिकुलम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, यानी इस तरीके का एजुकेशन अब रिसेंटली अपडेट हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम लर्न करेंगे कि डॉक्टर जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल ना रहे, वो क्लिनिकल भी कर सके, और जैसे ही वो एमबीबीएस करके निकलता है तो वो प्रॉपर पेशेंट का इलाज कर सके। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अवर दिस एनाटमी with regional classification, with clinical. We have to study the anatomy according to the National Medical Commission guideline. We have to study this one as the competency based medical education. अगर हम ऐसा लर्न करेंगे तभी आप नेक्स्ट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और प्रॉपर पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। सर, what is the regional anatomy? How we will study the anatomy? See here, we will study the anatomy region wise. सबसे पहले यस हम स्कल कैविटी में जो हमारा ब्रेन लोकेटेड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, यस, सपोज हियर इज अवर ब्रेन, फाइन, तो इसे हम पढ़ते हैं, दैट इज अवर न्यूरो एनाटॉमी। आप न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, न्यूरो फिजिशियन बनना चाहते हैं, जब तक आपको एबीसीडी नहीं आएगी, न्यूरो एनाटॉमी नहीं आएगी, आप भूल जाइए कि न्यूरो सर्जन बन सकते हैं या न्यूरो फिजिशियन बन सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे। दूसरा, हम पढ़ेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया, हेड, नेक और फेस। तो एक पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे। हेड, नेक, फेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। खाना खाने की चीजें फेरिंग्स यही है, सांस लेने की चीज लैरिंग्स यही है। अवर ऑल द स्पेशल सेंसेस, यस, आई, नोज, माउथ, ईयर, all are in the head neck region. Getting the point? So it is important. What we will study more, in our body there is the diaphragm, above the diaphragm there is our thorax, and within this thorax there is heart. We have to study the heart if we want to become the cardiothoracic surgeon. Remember my friend, till when we will not know about the thorax anatomy, we cannot keep our single step forward. And then there is our abdomen. Yes, within the abdomen there are our different organ, stomach,
इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, दिस ऑल। अगर आप गैस्ट्रो सर्जन बनने का सपना देख रहे हैं तो जब तक आप एब्डोमेन नहीं समझेंगे, इसकी एनाटॉमी एबीसीडी नहीं लर्न करेंगे, आप गैस्ट्रो सर्जन नहीं बन सकते। दैट्स व्हाई एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट। सी हियर, फिर हम पढ़ते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। यस, वी विल स्टडी अवर अपर लिम्ब as well as our yes lower limb। तो इस तरीके से 6 रीजन में हम बॉडी को पढ़ते हैं। अगर आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहते हैं, किसी की हड्डी टूट गई है, जॉइंट फ्रैक्चर हो गया है, यस देयर इज द फ्रैक्चर ऑफ द बोन, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन सभी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके घरों में आर्थराइटिस के पेशेंट है, ऑर्थो कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, जब तक ये अपर लिम्ब लोअर लिम्ब नहीं पता होगा आप नहीं समझ सकते। जब तक हमें एक एक हड्डी, एक एक मसल, एक एक नर्व के बारे में नहीं पता होगा, हम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। सो वी विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी मसल इन द अपर लिम्ब, ईच एंड एवरी बोन, एवरी सिंगल बोन इन डिटेल। हम हाथ की छोटी छोटी हड्डियां, एक एक हड्डी के बारे में, चाहे वो मटर के दाने की तरह छोटी क्यों ना हो, एक एक हड्डी को प्रॉपर डाइसेक्ट करेंगे, उनका थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे और 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन भी हम करते हुए चलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? ओके। इसके अलावा एनाटॉमी में आपने ये 6 पोर्शन देखे, हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्ट्रक्चर को रखेंगे और फिर उसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज आवर हिस्टोलॉजी। ऑल्सो वी विल स्टडी about our embryonic development, that is embryology. Hope now you are having the interest for the anatomy। याद रखेंगे कि ओवरऑल जब तक एनाटॉमी आपका वीक है तब तक कोई दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं कर सकते। फाइन। व्हाट आई वांट टू टेल यू, एमबीबीएस को जनरली इंडियन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यू कैन से प्री फाइनल ईयर एंड अवर फाइनल ईयर, ऐसा बांटा गया है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस मिलेंगे। फाइन। कुछ जगहों में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके, देन सॉरी फाइनल ईयर। कुछ जगहों में आपको 6 सेशन में ये डिवाइडेड मिलेगा। कई जगह प्रॉफ टर्म चलते हैं, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, बट द थिंग्स आर सेम। फर्स्ट ईयर में आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें याद रखेंगे एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी का सेंट्रल रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जब तक आपका एनाटॉमी क्लियर नहीं है, सी हियर एनाटॉमी, अगर आप हार्ट के स्ट्रक्चर को जानेंगे तभी तो हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो लर्न करेंगे। मींस यू विल नो अबाउट द फिजियोलॉजी। एनाटॉमी आपका स्ट्रांग है तभी फिजियोलॉजी स्ट्रांग होगा। एनाटॉमी हिस्टोलॉजी पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तब आपका बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, क्योंकि हर सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती वही तो आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इसके अलावा अगर हार्ट का स्ट्रक्चर एनाटॉमी पता है तभी आप उसकी डिसीज को जान सकते हैं, मतलब पैथोलॉजी पढ़ सकते हैं। जब आप किसी स्ट्रक्चर को जानेंगे तभी उस पर दवाइयां कैसे काम करती है, और इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी को आप तभी स्ट्रांग बना सकते हैं जब आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग हो। फिर इसके बाद आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हम पोस्टमार्टम करते हैं। यू नो पोस्टमार्टम हुआ है उसका, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया। ओके, तो एक सब्जेक्ट है जिसे पोस्टमार्टम से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, उसको फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। उसमें डेथ के बाद हम बॉडी डाइसेक्ट कर रहे हैं। फाइन। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप कैडेवर का डाइसेक्शन किए हुए हैं, एनाटॉमी लर्न किए हुए हैं, तभी तो आप पोस्टमार्टम प्रॉपर कर पाएंगे। तो एफएमटी आपके तभी स्ट्रांग होगा जब एनाटॉमी स्ट्रांग है। आगे की बातें समझिए। सी हियर, आने वाले सालों में हम आई के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई में कैटरेक्ट का ऑपरेशन अब कर रहे हैं, ग्लाउकोमा का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सारी चीजें तभी कर सकते हैं जब आई की एनाटॉमी पता हो। तो एनाटॉमी स्ट्रांग है तो आपका आई स्ट्रांग है। इसी तरीके से ईयर, नोज, थ्रोट, ईयर, नोज, थ्रोट, ईएनटी सब्जेक्ट तभी आपका स्ट्रांग रहेगा जब इसका एनाटॉमी आपका स्ट्रांग है। फिर आने वाले टाइम में आप मेडिसिन पढ़ेंगे जो कि सबसे बल्कि सब्जेक्ट है। आने वाले टाइम में आप सर्जरी पढ़ेंगे,
आप शिशु रोग विशेषज्ञ, दैट इज अवर पीडिया। फीमेल के लिए आप ऑप्स गायनी पढ़ते हैं। तो मेडिसिन में दवाइयां कैसे देनी है, किस डोज में देनी है, किस तरीके से देनी है, सपोज हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारी है, निमोनिया की बीमारी है, कोविड की बीमारी है, तभी आप ठीक कर पाएंगे जब लंग का स्ट्रक्चर एनाटॉमी आपको पता होगा। एनाटॉमी स्ट्रांग है तो आपका मेडिसिन स्ट्रांग है। आप किसी ब्रेन ट्यूमर को कट करके निकालना चाहते हैं, सर्जरी करना चाहते हैं, तभी आप कर सकते हैं जब आपके एनाटॉमी स्ट्रांग है। पीडिया, शिशु रोग, बच्चों के बारे में आप तभी अच्छे से इलाज कर पाएंगे जब उन बच्चों की, यस, पीडियाट्रिक एनाटॉमी आपको स्ट्रांग होगी, एम्ब्रियोलॉजी अगर स्ट्रांग होगा, तभी बच्चों में पाए जाने वाले कॉन्जेनाइटल डिसीज, ऐसी बीमारियां जो बचपन से होती उनको आप ठीक कर सकते हैं। ऑप्स गायनी, जब तक आप यूटरस, वेजाइना, इन सभी के एनाटॉमी को नहीं जानेंगे तब तक आपका ऑप्स गायनी सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता। सो वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। यस, जैसे कि हम हार्ट की एनाटॉमी डिटेल में देखेंगे, एक एक आर्टरी को हम पढ़ेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी में कैसे आर्टरी दिखती है, ये सारी चीजें लर्न करेंगे। फाइन। और फिर कई सारे शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम स्किन, एनेस्थेशिया, रेडियो, साइकी, ऑर्थो कहते हैं, सार्पो सब्जेक्ट। ये तभी आपका स्ट्रांग होगा जब आपका एनाटॉमी स्ट्रांग होगा। कहने का मतलब मेडिकल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एनाटॉमी से रिलेटेड हैं, एनाटॉमी से ही उनका ओरिजिन होता है। जैसे कि आप हैरी पॉटर की किताब पढ़ना चाहते हैं, चेतन भगत का नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, यू मस्ट नो द ABCD अप टू द जेड। इसके बिना आप एनाटॉमी, इसके बिना आप कोई नॉवेल नहीं पढ़ सकते। इन द सेम वे अगर आपका एनाटॉमी स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी आपका मेडिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं रहेगा। ओके, सो हियर वी हैड कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सेशन which was about the anatomy introduction as well as how to create the interest for the anatomy. होप अब आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ भाई, एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको स्ट्रांग करना ही है। फाइन। अब रही बात एनाटॉमी का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो किस तरीके से हो रहा था। हर दुनिया के हर कोने में, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से एनाटॉमी को पढ़ा जा रहा था। फाइन। तो इसको लर्न करने के लिए हम जब डाइसेक्शन करेंगे, कट करेंगे, चीजों को देखेंगे, तो सबसे पहली जरूरत पड़ी कि एक आइडियल पोजीशन बनाया जाए जिसमें हर कंट्री के लोग अपने नॉलेज को ऐड करते चलें। सो फर्स्ट, आफ्टर लुकिंग द एनाटॉमी, हाउ कैन यू डिफाइन द एनाटॉमी? आई कैन, yes, we had already described that is our 2C Anna plus Tommy. Yes, this is our Anna plus Tommy means 2C and cutting and observation means you can say dissection is the anatomy. You can say it is the our, yes, branch of the medical science in which we observe the structure एंड स्टडी इन अ साइंटिफिक वे। तो ये इस तरीके से हमने डिफाइन किया। अब हमें समझना है पोजीशंस इन एनाटॉमी। कभी भी आप जब एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो सबसे जरूरी है कि हम कैसे एनाटॉमी को पढ़ें। तो एनाटॉमी को पढ़ने के लिए आपको कुछ पोजीशन जानने हैं। फर्स्ट इज अवर व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। सेकंड इज अवर, yes, supine position. Third is our prone position. Next is our, yes, lateral decubitus, and another more position is lithotomy position. इनमें से एनाटॉमिकल पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन? यस, सी हियर, दिस पोजीशन इज आवर एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें आदमी खड़ा है। तो जब भी आप डाइसेक्शन करेंगे तो आप बात करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। तो सबसे पहला चीज जो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज आवर एनाटॉमिकल पोजीशन। व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, सी हियर, आई एम मेकिंग वन कार्टून। देयर इज द वन कैडेवर और वन पर्सन। फाइन। हाउ टू स्टडी द थिंग्स which is who is standing straight and palm is directed forward। ये सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट लेटा नहीं है,
इसका डिफरेंस क्या पड़ेगा हम देखेंगे। व्हाट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन? सी हियर, फर्स्ट द एनाटॉमिकल पोजीशन इज द पोजीशन इन विच बॉडी इज इरेक्ट, याद करते चलेंगे, बॉडी इज इरेक्ट। सेकेंड, you can remember eyes looking forward, आंखें आगे देख रही, आंखें ना तो राइट देख रही ना तो लेफ्ट देख रही, eyes are looking forward. Next, you can remember hands hanging by sides. आप जब भी कैडेवर को डिस्क्राइब करेंगे तो आप इस तरीके से सोचेंगे कि पेशेंट का हाथ, कैडेवर का हाथ ऐसा फोल्ड नहीं है, बैक की तरफ क्रॉस नहीं है, इट इज हैंगिंग बाय द साइड. And then next point you have to remember, palm, they are directed forward. Yes, palm जो है वो आगे की तरफ फेस किए हुए हैं. मैं सिटिंग पोजीशन में, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू शो यू. ऑनलाइन मीडिया होने के कारण मैं अभी खड़े होकर के भी नहीं बता सकता. अदरवाइज जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तो मैं आपको एक्टिंग करके बताऊंगा. रिमेंबर, पाम दैट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड, हाथ ऐसा नहीं है, हाथ पीछे की तरफ नहीं है. ओके, एक एक पॉइंट का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो फर्क पड़ता है, इसलिए आपको ये एनाटॉमिकल पोजीशन याद होना चाहिए. नेक्स्ट, यस, बोथ फिट टुगेदर, दोनों पैर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं. फाइन. ऑल्सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट टोज आर फॉरवर्ड, समझने के लिए, यस, diagrammatic presentation. Suppose this is the great toe, so toes are forward. आप जब भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, चाहे सर्जरी पढ़ें, चाहे मेडिसिन पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, always you have to remember, you have to follow this position. This position is our anatomical position. Fine. अब हम आगे की टर्मिनोलॉजी एक एक करके सीख रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके अलावा और भी कुछ पोजीशन है. व्हाट आर द अवर डिफरेंट अदर पोजीशन? यस, सी हियर, दिस इज द इमेज फ्रॉम द ग्रेज एनाटॉमी. आप देख रहे हैं, बॉडी इज इरेक्ट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, हैंड्स हैंगिंग बाय द साइड एंड palm directed forward, both fits together and toes are in forward direction. Okay, तो जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे तो एनाटॉमिकल पोजीशन में डिस्क्राइब करेंगे. एंड अदर पोजीशन, अगला पोजीशन आपको पता होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन. व्हाट इज अ सुपाइन पोजीशन? यस, पेशेंट इज लाइंग ऑन द बैक, पेशेंट जो है पीठ के बल लेटा हुआ है, तो इसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं. कई बार आपको जब ऑपरेशन करना होता है, स्टमक का ऑपरेशन करना है, आई का ऑपरेशन करना है, आप इस पोजीशन में करेंगे. बट मेनी टाइम्स you have to do the surgery for the back, you have to do the surgery for the kidney, then patient is lying on the abdomen. जब वो पेशेंट पेट के बल लेटा होता है तो इसे प्रोन पोजीशन कहते हैं. गेटिंग द पॉइंट? ऑल्सो देयर इज अ लैटरल डिक्यूबिटस. जब हम सोते हैं, लैटरल डिक्यूबिटस एक तरफ आर्म के डिपेंडिंग पोर्शन में, तब उसे हम लैटरल डिक्यूबिटस कहते हैं. और लास्ट, यस, सीयर, दिस इज अवर लैटरल डिक्यूबिटस. कब हमें ये पोजीशन की जरूरत पड़ती है? सपोज अगर आपको ईयर की सर्जरी करनी है तो सबसे बेस्ट है कि आप इस पोजीशन को अडॉप्ट करें. फाइन. सो दिस इज अवर लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन. एंड वन अनदर लिथोटोमी पोजीशन, कैन यू सी दिस वन? यस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द अवर लिथोटोमी पोजीशन? See here, we are going to talk about the our lithotomy position. This is important. Why? Because of the obs gynae and the genitourinary surgery. So try to understand. The patient is lying on the back. Patient जो है पीठ के बल काउच पर लेटा हुआ है. Fine. And then both fits are resting over the strap. Fits over strap. ये फुट रेस्ट पर आराम कर रहा है. Then can you see both thigh are separated.
ओके, पैर अलग है, so that the genitourinary area is exposed. Yes, what you have to remember? Genitourinary area exposed. This position is known as लिथोटॉमी पोजिशन। क्यों? क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी की जाती है, वेजाइनल डिलीवरी की जाती है, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, यस, दैट इज डन इन दिस पोजिशन। जब स्क्रोटम पेनिस की सर्जरी की जाती है, एनल केनाल रेक्टम की सर्जरी की जाती है, तो इस पोजिशन में की जाती है। दैट्स व्हाई यू मस्ट नो दिस पोजिशन। व्हाट आई वांट टू टेल यू, नो एक्सक्यूज विद द एनाटॉमिकल पोजिशन, नो एक्सक्यूज विद द लिथोटॉमी पोजिशन। फाइन, आगे अब अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट अवर प्लेन। अब हम ह्यूमन बॉडी को कट करने जा रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी को कट कैसे करना है? सी हियर, डिफरेंट प्लेन्स आर देयर। अगेन आई वांट टू शो यू, देयर आर द डिफरेंट प्लेन्स। कैसे आप याद रख सकते हैं? सपोज ये एक आदमी है, हम बॉडी को कैसे कट कर सकते हैं? यस, दिस इज अवर पेशेंट और कैडेवर। रेडियोलॉजी में भी ये चीजें काम आती हैं। फाइन, so we are doing imagination of one plane which is dividing the body into the equal half. Can you see? एक ऐसा प्लेन इमेजिन कीजिए जो बॉडी को दो बराबर हाफ में बांट रही है। दिस प्लेन इज नोन एज मिड सजाइटल प्लेन। दो बराबर हाफ में ये डिवाइड करेगी, राइट एंड लेफ्ट इक्वल। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, any other plane which is parallel to the mid sagittal plane, that is known as simply sagittal plane. हम पूरे नाट में कट करेंगे तो आपका अक्सर क्वेश्चन आएगा सेक्शन एट द मिड sagittal प्लेन और सेक्शन एट द sagittal प्लेन। व्हाट इज द sagittal प्लेन? मिड sagittal प्लेन बॉडी को एग्जैक्ट दो हाफ में डिवाइड किया। द sagittal प्लेन इट इज पैरेलल टू द sagittal प्लेन, तो ये बराबर दो हाफ में डिवाइड नहीं करता, लेकिन ये मिड sagittal प्लेन के पैरेलल होता है। नेक्स्ट, अनदर प्लेन इज अवर प्लेन विच इज रनिंग ट्रांसवर्सली, तो इसे हम कहते हैं सिंपली ट्रांसवर्स प्लेन, द प्लेन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, जो जमीन के समानांतर है। फाइन, ऑल्सो इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड देन देयर इज अवर अनदर प्लेन विच इज रनिंग ऑब्लिकली मेकिंग एंगल विद द ग्राउंड, तो इसे हम कहते हैं oblique plane. Getting the point? And in the same way there is a one more plane, एक दो तीन चार, one more plane. Try to understand. Suppose this is our patient but you are looking from the side. Yes, you are looking from the side. Fine. तो एक ऐसा प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, यस, दिस प्लेन इज नोन एज कोरोनल प्लेन। ये हमें समझना है, क्योंकि अब हम हार्ट को, लंग को, ब्रेन को, अलग अलग पार्ट को हम कट करेंगे, तो इसके लिए वहां पर लिखा रहेगा बॉडी इज डाइसेक्टेड इन कोरोनल प्लेन। व्हाट इज अ कोरोनल प्लेन? प्लेन विच इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट। आई एम शोइंग यू फ्रॉम द नेट रेफरेंस, सी हियर, planes of body in anatomy. Okay, so you can observe here the different planes. Different images you will get from your net sources also. Yes, can you see? एक ऐसा प्लेन जो बीचों बीच से पास हो रहा है, ओके, और एग्जैक्टली बॉडी को दो हाफ में कट कर रहा है, दिस इज आवर मिड sagittal प्लेन, और इसके पैरेलल जो होगा दैट विल बी द आवर sagittal प्लेन। कैन यू सी द प्लेन विच इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द आवर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, तो इसे हम कहते हैं कोरोनल प्लेन। फाइन,
और इसके अलावा एक प्लेन जो ग्राउंड के पैरेलल है, तो इसे हम कहते हैं यस हॉरिजॉन्टल प्लेन. In this net reference, it is given as the axial plane. Okay, fine. Now, after this all, we are going to look the different movements of body. हम मूवमेंट को भी समझने जा रहे हैं. ये टर्मिनोलॉजी बार बार आते रहेंगे. What we want to say that there is the our joint. You know, suppose एक बोन है. Fine. This is our one bone. And here is our another bone. Fine. And you can observe there is our synovial fluid. ये joint है. Okay. So the junction between two bone is known as joint. Yes. Here is the bone. Here is the bone. This is our junction between bone known as, yes, this is known as joint. Getting the point? और इसका फंक्शन क्या होता है? ज्वाइंट का फंक्शन होता है इट परमिट्स द मूवमेंट. इसके कारण क्या होता है? मूवमेंट पॉसिबल होता है. फाइन. तो अब मूवमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडी में? कई टाइप के मूवमेंट, जिसमें एंगल कम होता है, बढ़ता है, उसे हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट. जहां पर बोन एक दूसरे के कंपैरिजन में फिसलते हैं, दैट इज द ग्लाइडिंग मूवमेंट. और कुछ ऐसी जगह है जहां पर एक एक्सिस के चारों ओर बोन घूमते हैं, दैट इज अवर रोटेशनल मूवमेंट, जैसे कि दिस नो मूवमेंट. फाइन. सो देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द मूवमेंट. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द फ्लेक्शन, व्हाट इज द एक्सटेंशन. सर्जरी, मेडिसिन, पीडिया, ऑप्स, गायनी, एनाटॉमी के हर एक एक पार्ट में ये टर्म आएंगे. कैन यू सी माय एल्बो जॉइंट? यस सर, दिस इज द एल्बो जॉइंट. तो अब मैं एक मूवमेंट कर रहा हूं. कैन यू सी दिस वन? फाइन. ये एक मूवमेंट है जिसमें ज्वाइंट का एंगल कम हुआ कि बढ़ा? आप बोलेंगे कम हुआ. सो द मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट, मूवमेंट इन विच एंगल ऑफ द ज्वाइंट इज डिक्रीज्ड, नोन एज फ्लेक्शन. एक लाइन, फ्लेक्शन, देयर इज अ डिक्रीज एंगल ऑफ ज्वाइंट, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्शन. तो अगर मैं रिस्ट ज्वाइंट को ऐसा मोड़ूं तो आप देख रहे हैं यहां एंगल कम हो गया. व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लेक्शन. यहां पर उंगलियां, अगर उंगलियों को हम ऐसा मूव करें, एंगल बढ़ गया. यहां पर 180 डिग्री बन गया. पहले 0 था, अब 180 बढ़ गया. सो दैट इज नोन एज एक्सटेंशन. इंक्रीज एंगल ऑफ द ज्वाइंट, नोन एज एक्सटेंशन. सो दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन. आप पेशेंट को बोलेंगे, एक पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब आई एम अनेबल टू मूव सच काइंड ऑफ द मूवमेंट. तो आप जब कागज पर लिखेंगे, ओपीडी लिस्ट लिखेंगे, उसे क्लिनिकल हिस्ट्री लिखेंगे, तो आप यूज करेंगे वर्ड पेशेंट इज अनेबल टू फ्लेक्स द elbow. This all the terminology will be used in each and every step of the our medical subject. Fine. Next, what are the other movement like abduction and adduction? Try to understand. ab का मतलब होता है away, aid का मतलब होता है जोड़ना. So this is the movement in which the body part moves away from body. एडक्शन का मतलब होता है एड करना, जोड़ना. सो दिस इज द मूवमेंट इन विच बॉडी पार्ट इज मूविंग टूवर्ड्स बॉडी. गेटिंग द पॉइंट? सो आई एम शोइंग यू हियर. Body movement, abduction, adduction, this all. So here are the many kind of the images. You can observe the different movements. See here. Yes. Can you see? अगर हम हाथ को आगे ले जा रहे हैं, फॉरवर्ड, तो एंगल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? सी हियर, द शोल्डर जॉइंट एंगल एक्सिस इज हियर. अगर आप हाथ को आगे ले जा रहे हैं, सो कैन यू सी, शुरू में 180 डिग्री था, लेकिन अब ये 180 डिग्री नहीं रहा, इसलिए इसे हम कहेंगे फ्लेक्शन. अगर आप हाथ को पीछे ले जाएंगे तो डेफिनेटली एंगल बढ़ेगा, तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन. कैन यू सी, अगर आर्म इस पोजीशन में जाएगा तो अब एंगल 180 से ज्यादा हो गया. सो दिस इज द एक्सटेंशन.
यू कैन सी द अदर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट। बॉडी को अगर आप आगे झुका रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है, दैट इज द अवर फ्लेक्शन। अगर बॉडी को आप पीछे ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली बॉडी का एंगल बढ़ जा रहा है, दैट इज अवर एक्सटेंशन। एंड इन दिस सेम वे कैन यू सी द मिड लाइन इज पासिंग थ्रू द अवर मिड सैजिटल प्लेन। फाइन। तो अगर मान लो अपर लिंब को आप दूर ले जा रहे हैं, अपने मिड लाइन से दूर ले जा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एबडक्शन। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि अगर आर्म को अब मिड लाइन के पास ला रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एडक्शन। एडक्शन मींस जोड़ना। फाइन। अगर आप हाथ को सीयर, हाथ को या पैर में ग्रेट टो को अंदर ला रहे हैं, अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मीडियल रोटेशन। और अगर मान लो आप इसे बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो इसे आप कहेंगे लैटरल रोटेशन। गेटिंग द पॉइंट? द मोमेंट इन विच limb rotates around the axis towards medially, medial rotation. When the limb it is rotating outside from the midline, that is our lateral rotation. आराम से धीरे धीरे समझ में आएगा। फाइन। लेकिन ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कैन यू सी द रोटेशनल मूवमेंट? आप कीजिए इन चीजों को। यस, गले को इस तरीके से टर्न कीजिए। सो व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज द सेंट्रल मिडलाइन अराउंड विच द हेड इज रोटेटिंग। दिस इज सिंपली नोन एज द रोटेशन मूवमेंट। And remember, the combination of the various movement that is known as circumduction. तो अगर आप बहुत सारे मूवमेंट एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि सबसे क्लासिकल एग्जांपल है क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट के समय हम क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं। अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं, यस, देयर इज द एक्सटेंशन एंड देन देयर इज द एबडक्शन, और फिर आप उसके बाद फ्लेक्शन भी कर रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मूवमेंट दैट इज नोन एज सर्कमडक्शन। फाइन। सो दीज आर द डिफरेंट मूवमेंट। इसके अलावा और भी कुछ मूवमेंट होते हैं, जैसे कि यस, सुपिनेशन, प्रोनेशन। हाथ को ऊपर कीजिए, दिस इज आवर सुपिनेशन। हाथ को नीचे कीजिए, दिस इज आवर प्रोनेशन। सुपिनेशन, प्रोनेशन। अगेन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, medial rotation, lateral rotation. Fine. And in the same way, when the palm is facing upside, this is known as supi. Supi means superior. Superior means upper. So this is the supination. When the hand is directing downward, then it is known as pronation. Supination, pronation. Getting the point? Fine. Okay. Now try to understand our more things. Yes, there are the more movements like the inversion, eversion, we will see later. लेकिन अभी बेसिक के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब हम कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी और लर्न करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज? ओके, जिसमें हम वर्ड यूज करते हैं अक्सर एनाटॉमी में, सर्जरी में, मेडिसिन में। व्हाट इज द सुपीरियर, what is the inferior, what is the medial, what is the lateral. Yes, we will use the more term like the proximal, distal, superficial, and deep. फाइन। तो ये सारे टर्म्स क्या हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। यस, so we are taking any cadaver and then we are going to look at the terminology. Fine. So we are observing this image. You can see in this image, these person, these cadaver, these bodies are at the anatomical position. Fine. अब definitely right on the right side of the patient, याद रखेंगे right side हमारे बॉडी में नहीं है। नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में आप बोलेंगे ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेकिन जब भी आप
मेडिकल साइंस में बात करेंगे तो राइट साइड, किसका राइट साइड? पेशेंट का राइट साइड. सो दिस इज द राइट एंड द लेफ्ट ऑफ द पेशेंट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एनी पॉइंट which is close to the our midline head end, that is known as proximal, and any point which is away from the midline, which is away from the our trunk head, that is known as distal. तो इस लैंग्वेज में आप देख रहे हैं दिस इज आवर आर्म, जो शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में है, तो ये प्रॉक्सिमल है, जबकि हैंड फिंगर्स दे आर नॉट प्रॉक्सिमल, दे आर डिस्टल. सो व्हाट इज द प्रॉक्सिमल? क्लोज टू द हेड एंड प्रॉक्सिमल, अवे फ्रॉम द हेड एंड दैट इज नोन एज डिस्टल. इसी तरीके से हम एक टर्म देख रहे हैं मीडियल लैटरल. एनी पॉइंट विच इज क्लोज टू द मिड लाइन नोन एज मीडियल, while the any point which is away from the midline that is known as lateral. अब हमें जैसे इंसिजन देना है, पेट को ओपन करना है, एब्डोमिनल इंसिजन देना है, तो सपोज ए और बी दो अलग अलग पॉइंट है, आप सर्जरी कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा गिव द इंसिजन मिड लाइन, एट द मिड लाइन, मीडियल टू द प्रीवियस इंसिजन. तो आपको समझना है कि मीडियल क्या है, लैटरल क्या है. सो कैन यू सी दिस इज द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. Any point which is near to the midline, that is medial. Any point which is away from the midline, that is lateral. Getting the point? Now see here, इसी तरीके से कुछ पॉइंट हैं जिसे हम क्रेनियल कहेंगे, कॉर्डल कहेंगे. एनी पॉइंट विच इज क्लोज टू द हेड, दैट इज नोन एज क्रेनियल, एंड एनी पॉइंट विच इज अवे फ्रॉम द हेड, तो उसे हम कहेंगे, जैसे कि पैर की बात हम करेंगे तो उसे हम कह सकते हैं caudal. Fine. So there are the different points. Superior, any point which is near to the our head end, that is superior. इसी superior को हम embryological term में cranial. Inferior which is away from the head end, that is known as the inferior, इसे हम caudal भी कहते हैं. Medial, what I want to tell you, yes, close to the midline, or lateral, that is away from midline. Proximal, again you can see, you can say close to body, or you can say trunk. Distal, which is away from body, head, and also you can say trunk. Okay, अब ये सुपरफिशियल और डीप क्या है? सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है, सपोज एनी पॉइंट विच इज एट द सरफेस, तो इसे हम कहेंगे सुपरफिशियल, एंड एनी पॉइंट विच इज डीप टू द सरफेस, विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस, तो इसे हम कहेंगे डीप. ओके, सो दीज आर द अवर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. मेनी सच काइंड ऑफ द मोर टर्मिनोलॉजीज आर देयर. एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे, और जब ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी तब हम इस लेवल के हो पाएंगे कि ब्रेन को कट कर सके और उनके अंदर की चीजों को पढ़ सकें. क्योंकि जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो ब्रेन स्टेम की चीजें आएंगी. हियर इज द मेडुला, हियर इज द पॉन्स, एंड देन यू विल सी देयर इज द मिड ब्रेन. तो इस सिचुएशन में आपको अक्सर सर्जरी की बुक्स में, एनाटॉमी की बुक्स में टर्मिनोलॉजी मिलेगी दैट पॉन्स इज सुपीरियर टू द मेडुला. अब हम कंफ्यूज हो गए कि ये सुपीरियर क्या होता है. ओके, कहा जाएगा दिस इज सेरिबेलम. सेरिबेलम इज पोस्टीरियर टू द आवर ब्रेन स्टेम. पोस्टीरियर का मतलब यस, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज ऑन द बैक नोन एज पोस्टीरियर. यस, ब्रेन स्टेम पॉन्स इज एंटीरियर टू द सेरिबेलम. इसका क्या मतलब है? द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज फ्रंट टू द आवर एनी स्ट्रक्चर. मोर terminology you can add like our anterior and posterior. Anterior and posterior. Anterior का मतलब सिंपल लैंग्वेज में फ्रंट ऑफ द बॉडी. पोस्टीरियर का मतलब यस, बैक ऑफ द बॉडी. यू कैन सी दिस विल बी अवर फ्रंट एंटीरियर, जिसे हम वेंट्रल भी कहते हैं, while this back portion of the body this is known as posterior, जिसे हम डॉर्सल भी कहते हैं. सो दीज आर द अवर बेसिक टर्मिनोलॉजी. इस सेशन में हमने क्या देखा कि एनाटॉमी क्या है, कैडेवर क्या है, और फिर हमने एनाटॉमिकल पोजीशन और बॉडी के अलग अलग पोजीशन के बारे में लर्न किया. देन वी हैड सीन अबाउट अवर मूवमेंट एंड अवर जनरल टर्मिनोलॉजी. सो इन अवर
अपकमिंग सेशन वी विल सी द मोर पॉइंट्स अबाउट दिस जनरल एनाटॉमी, और फिर उसके बाद हम डाइसेक्शन करने लायक बन पाएंगे और बॉडी को कट करके ब्रेन को, हेड नेक को, अपर लिम को, लोअर लिम को, एक एक चीज को हम खोल करके देख पाएंगे और हर चीज को हम अपने कॉलेज में अपने हाथ में पकड़ करके देखेंगे। हार्ट, ब्रेन, लंग, इवन द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ईयर, आईज, एक एक चीज को रिमूव करके प्रॉपर हम उसे हैंडल करते हुए लर्न करेंगे और एमबीबीएस की पेशेंट को ट्रीट करने का पहला कदम हम रखेंगे। सो दिस इज अबाउट अवर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। वी विल स्टे कनेक्टेड टुगेदर. Okay, and any kind of the doubt, any kind of the query, you can unmute and you can ask. Thank you.